हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन कि लाइन हमारी कितने तरह की होती है। लाइन क्या होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लाइन दो पॉइंट से पास होते हुए, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इनसे पास हो, इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से इसको ज्वाइन करते हैं और इसे ये ए और बी से पास होती है, लेकिन ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाती है। इसकी कोई भी फिक्स डिस्टेंस नहीं होती है। या फिर ये बोले कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है और उसे अगर हम दोनों डायरेक्शंस में उसको एक्सटेंड कर दें तो वो लाइन कहलाती है। जैसे ए आपके पास एक पॉइंट है और इसको दोनों डायरेक्शंस में, मतलब इसके राइट में और इसके लेफ्ट में भी हमने अगर इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये एक लाइन फॉर्म करती है। और चूंकि ये लाइन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉलो करती है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं ए और बी, तो यहाँ ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना रही है स्ट्रेट, ये कर्व नहीं बना रही है। कर्व क्या होता है, इस तरीके से कोई भी चीज़ जो शॉर्टेस्ट पाथ ना फॉलो करे। तो कि लाइन कितने तरह की होती है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर है कुछ लाइंस की टाइप, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दो लाइन है आपके पास, ए और बी, सी और डी। ये दोनों ही लाइन आपकी एक कॉमन पॉइंट पी से पास हो रही है। जब भी कोई दो या दो से ज़्यादा लाइंस किसी एक कॉमन पॉइंट से पास हो तो उन लाइंस को कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे आपके पास यहाँ पर ए बी और सी डी दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, पी। तो ये पी से पास हो रही है, इसलिए इनको बोलेंगे इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे से पास होना। तो ये दोनों एक दूसरे से पास हो रही हैं, लेकिन एक कॉमन पॉइंट जो कि पी है, इन्हें बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा होता है हमारे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या है कि हमारे पास दो लाइंस हैं, ए और बी, सी और डी। ये दोनों इस तरीके से है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एल्टीट्यूड, वो हर जगह सेम रहता है। मतलब ये दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये दोनों साथ चलती हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है डी, वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके पास स्केल होती है, तो स्केल की जो दो एजेस होती है, कॉर्नर जहाँ पर इंचेस लिखा होता है, वो पैरेलल लाइंस फॉर्म करती है। एग्जांपल के तौर पर आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा। रेलवे ट्रैक कभी भी, जो रेलवे ट्रैक है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, ये दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो दो से ज़्यादा लाइंस भी हो सकती है, मतलब मल्टीपल और लाइंस भी हो सकती है, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इनके पास एक कॉमन पॉइंट्स है इंटरसेक्टिंग लाइन में। जब इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात चल रही थी तो इनके पास एक कॉमन पॉइंट था, लेकिन पैरेलल लाइंस में इसके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। They do not have any common point, no common point. थर्ड टाइप होता है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। तो जैसे कि ये मान लेते हैं दो लाइंस हैं, ए बी सी डी। ये एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि जब जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है वो एक दूसरी लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, मतलब इसके बीच का जो कॉमन पॉइंट है पी, अगर आप पी डी और पी ए के बीच का अगर आप एंगल मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। पी ए और पी सी के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। पी सी और पी बी के बीच में भी 90 डिग्री होगा। मतलब क्या है कि ये लाइन जो है दो एडजेसेंट लाइंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे कि आपने इनको डायरेक्शंस का पता होगा कि डायरेक्शंस होती है हमारे पास किस तरीके से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आपको पता है कि ईस्ट और नॉर्थ ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, नॉर्थ और वेस्ट एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, वेस्ट और साउथ एक दूसरे के 90 डिग्री पर है, साउथ और ईस्ट 90 डिग्री पर।
अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो जहां पर ये ज्वाइन हो गए पी, वहां पर है ये जो है एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, वो लाइंस होती है जहां पर वो जो कॉमन पॉइंट है उस पॉइंट पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 तरह की लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जहां पर इसके पास एक कॉमन पॉइंट होता है, 2 या 2 से ज़्यादा जब लाइंस एक दूसरे से मिलती है तो वहाँ पर उनके पास एक कॉमन पॉइंट होता है। पैरेलल लाइंस का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो लाइन होती है उनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है और इनके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। परपेंडिकुलर लाइंस वो होती है जहाँ पर 2 लाइंस जो होती है हमारी वो एक दूसरे से मिलती तो है, उनके पास एक कॉमन पॉइंट होता है, पर वो जब मिलती है तो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इन्हें कहते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।